राज इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस काउंसलिंग में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के अभिभावक सहभागी बने। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को व्यावसायिकरण की शिक्षा देना, अच्छे भविष्य के लिए किस प्रकार व्यवसाय को अपनाकर उसमें सफलता हासिल करना, विद्यालय परिषद चुनाव समिति का आयोजन करके चुनाव की प्रक्रिया को समझना और पढ़ाई के साथ साथ अन्य कला में सफलता पाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एवरेस्ट प्लाजा के मालिक अनिल भार्गव उपस्थित रहे। विद्यालय के चेयरमैन राजेंद्र सैनी ने मुख्य अतिथि अनिल भार्गव व उपस्थित अभिभावक गणों का स्वागत किया। डायरेक्टर नवीन सैनी ने सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशलपूर्ण शिक्षा देना, जिससे वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभर कर आएँ। राज इंटरनेशनल स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा स्तर को उन्नत करके केवल डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बिजनेस का ज्ञान देकर उन्हें सफलता की ओर ले जाना है। इसी के चलते आज से 7 दिवसीय दिवाली बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाई, जिसमें फ्लोटिंग कैंडल, चॉकलेट, दिवाली स्टिकर, हैंगिंग इत्यादि आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों के इस प्रयास की अतिथि महोदय व अभिभावक गणों ने खूब प्रशंसा की। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सर, आज का जो हमारा पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन है, उसमें पेरेंट्स से बात करने का और मिलने के 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम स्कूल में ऐसे बच्चे जो फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो भी रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी की तरह अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व बना पाएँ, लाखों लोगों को रोजगार दे पाए, वो सोच किस तरह से बच्चों में डाली जाए, उसको लेकर राज इंटरनेशनल स्कूल दीपावली के बाद एंटरप्रेन्योर सेक्शन बना रहा है, जहाँ पर उनको सुबह से लेकर और शाम तक सिर्फ बिजनेस को लेकर ही पढ़ाई कराई जाएगी। उनको सेल्स किस तरह से करना है, उनको इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को जो एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन रहेगा उसके माध्यम से उन बच्चों को सिखाई जाएगी। दूसरा जो एजेंडा है वो बच्चों में किस तरह से लीडरशिप का विकास किया जाए, उसको किस तरह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 6th, 7th और 8th में बच्चों के इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ पर समीक्षा की जो पार्टी है वो नवीन युवा शक्ति, भूमि की जो पार्टी है राज रेवोल्यूशन और सुहाना की जो पार्टी है मिशन इम्पॉसिबल। ये 3 पार्टियां हैं। हमारे अराउंड 700 बच्चे 6th, 7th और 8th के इनको वोट करेंगे। आज ये तीनों बच्चे अपना अपना एजेंडा रखने वाले हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो अपने स्कूल के लिए, अपने शहर के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए क्या काम करेंगे, क्या सोशल कोज करेंगे। तो ये इनको एक्सपोजर देने का मोटिव ये है कि ये बच्चे आने वाले समय में किस तरह से जो इन बच्चों का आइडियल है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पद चिन्हों पर ये चलना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सोशल काम करना चाहते हैं, गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो इस सेवा भाव से ये बच्चे जो कि हमारे थर्सडे को इलेक्शन है तो उसकी तैयारी के लिए आज अपना अपना एजेंडा जो है वो सभी पेरेंट्स के बीच, सभी बच्चों के बीच रखने जा रहे हैं। तो 2 जो कोर मोटिव थे हमारे कि बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से बनाना, बच्चों को सपने को किस तरह से साकार करना और लीडरशिप किस तरह से बच्चों को दी जाए, वो अपने देश के लिए क्या बेहतर काम कर पाए, ये प्लेटफॉर्म देना आज का मीटिंग का एजेंडा है। थैंक यू। मैं सभी देशवासियों को, रेवाड़ी शहर को और हमारे पेरेंट्स और बच्चों को जो दीपावली आने वाली है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दिवाली के पर्व पर सभी को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से अपना काम करें, हर एक व्यक्ति अपने सपने को साकार कर पाएगा। के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहोगे बेटा? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं निशा यादव, राज इंटरनेशनल स्कूल से। आज राज इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जहाँ पे पेरेंट्स इनवाइटेड हैं
और इसका बेसिक जो मेन मोटिव है हमारा वो पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन, जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरीके के प्रोग्राम्स, किस तरीके के विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट सेशन में हमारे बच्चों का एक कंप्लीट सेक्शन ही बनने वाला है। जो पेरेंट्स, जो बच्चे इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारे इस सेक्शन का पार्ट होंगे। और बहुत जल्द हमारे स्कूल में बच्चों को लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हमने यहाँ पर इलेक्शन भी रखवाए हैं। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हमारे स्कूल में किए जा रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एम ये है कि हमारे बच्चे एक अच्छी लीडरशिप की तरफ बढ़ सके, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ जानने की किस तरह सोशल कॉजेज़ जो हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है, हमारे समाज में जो व्याप्त परिस्थितियां हैं उनको किस तरह बदल सकते हैं, और अपने छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हुए ये किस तरह इन चीज़ों को रिमूव कर पाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं समीक्षा नवीन युवा शक्ति पार्टी की नेता नॉमिनेट हुई हूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो क्या कहना चाहोगे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा हैं, जैसे कि गरीबों को काम, भोजन व शिक्षा प्रदान करना, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी का है। एक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है रेवाड़ी में, तो उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी। और एक ब्लड डोनेशन के कैंप्स तो ऑर्गेनाइज होते हैं रेवाड़ी में, बट इतने लोग वहाँ जाते नहीं हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पहुँच पाते लोग, उसके रिलेटेड। और ट्रैफिक जैम, एक डिसिप्लिन लाएंगे लोगों में कि जैम्स कम से कम। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं सुहाना यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से स्टूडेंट काउंसिलिंग सेशन के इलेक्शन में खड़ी हुई। मुझे मेरी पार्टी मिशन इम्पॉसिबल की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या कार्य करवाएं? चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा रेवाड़ी में गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाना, रेवाड़ी में जो पॉल्यूशन है उसे कम करना, और रेवाड़ी में जो लोग बाहर सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं उन्हें कपड़े प्रोवाइड करवाना, ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाना, और उनके लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूमि सिंह है और मैं राज रेवोल्यूशनरी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुई हूँ, जो कि हमारे स्कूल ने स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक इलेक्शन तैयार किया है। उसमें से मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए राज रेवोल्यूशनरी पार्टी से नॉमिनेट की गई हूँ। और हमारी पार्टीज़ का कुछ एजेंडा भी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। आज जो हमारा देश कहीं ना कहीं अपना एक रास्ता भटक चुका है, उसको सही राह पे ले जाने के लिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ देश की भलाई के लिए। और जैसे पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों को बचाने के लिए सबके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं काम करूँगी। और जिससे अभी ठंड बढ़ रही है, गरीब बच्चे इधर सड़कों पे नंगे घूमते हैं, तो फिर हम तो इतने काबिल हैं कि कपड़े खरीद सकते हैं। हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एक ही बार पहनते हैं, और फिर वो हमारे लिए तो कचरा ही हो जाता है। तो फिर हम उन घरों में जाएंगे, कपड़ों को लेंगे और फिर गरीबों को दान देंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत बड़ी, हमारे लिए तो कूड़ा है लेकिन उनके लिए तो कीमती चीज़ है। नहीं, आपका चुनाव जीतने के बाद क्या मोटिवेट रहेगा? सर, मैं पेड़ लगाने पे ध्यान दूंगी, इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्प्रूव करने पे ध्यान दूंगी, गरीब की डोनेशन और सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी।